हेलो दोस्तों, नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसौर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का जो टॉपिक यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था प्रथम विश्व युद्ध व रूसी साम्राज्य। तो देखिए दोस्तों, फ्रांस, ब्रिटेन व रूस, इटली, रोमानिया, सर्बिया, ये जो एक खेमा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की के विरुद्ध युद्ध किया था, जिसकी वजह से राजा जार की जो लोकप्रियता है वो दिनों दिन कम होती गई। वह मजदूर क्रांतिकारी राजा का विरोध करने लगे। तो देखिए, उसके बाद में युद्ध पर भारी असर पड़ा। यहाँ तक जनता इतनी जर्मन विरोधी भावनाओं के कारण सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया था। तो देखिए, सन 1917 की सर्दियों में रूस की राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत ही खराब थी। ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर शहर की बनावट तय की गई है। तो देखिए, पेट्रोग्राद की स्थिति बहुत ही नाजुक थी। मजदूरों के क्वार्टर व कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर व नेवा नदी के बाएं तट पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस, सरकारी भवन आदि बनाए थे। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वह भी विंटर पैलेस की तरह ही बनाया था। वह नेवा नदी के बाएं किनारे पर स्थित था। तो देखिए, 1917 में हालात रूस के इतने खराब हो गए थे कि फरवरी में मजदूरों के इलाकों में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। वह उस वर्ष ठंड भी ज़्यादा थी, भीषण कोहरा, बर्फबारी थी, जिसकी वजह से जनता में अनाज की मांग और भी बढ़ गई। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बनी रहे, इसीलिए वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही तमाम कोशिशों का विरोध कर रहे थे, क्योंकि जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा को भंग करने की लगातार कोशिशें की जा रही थी। तो निर्वाचित सरकार
बनी रहे, ये संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। तो दोस्तों देखिए, तालाबंदी का अर्थ है फैक्ट्री को स्थायी रूप से बंद करने के लिए मालिकों द्वारा मुख्य गेट पर ताला डाल देना। तो देखिए, जब तालाबंदी घोषित कर दी तब 23 फरवरी को फैक्ट्रियों के मजदूरों ने हड़ताल का ऐलान किया। बहुत सारे कारखानों में जो हड़ताल हो रही थी, उन हड़तालों का नेतृत्व महिलाएं कर रही थी। इसी दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नाम दिया गया है। तब से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 25 फरवरी को सरकार ने बीमा को बर्खास्त कर दिया, क्योंकि जनता आंदोलनकारी बन गई थी। वह आंदोलनकारी जनता बस्तियों को पार करते हुए राजधानी के बीचों बीच आ गई। इस समय तक कोई भी राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित यहाँ संचालित नहीं कर रही थी। केवल मजदूर ही इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों व सरकारी भवनों को मजदूरों ने चारों ओर से घेर लिया, तब सरकार ने उस इलाके पर कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी थे वो तितर बितर हो गए। तो तितर बितर का जो अर्थ है अलग अलग हो जाना या बिखर जाना। लेकिन 24 व 25 तारीख को फिर से मजदूर इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नज़र बनाए रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों व पुलिसों को शहर में जगह जगह तैनात कर दिए। तो देखिए, जिस प्रकार जार शासक ने 25 फरवरी को ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया, सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिज्ञ बयान देने लगे थे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाहें तट पर इकट्ठे हो गए, जहां पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस, सरकारी भवन व ड्यूमा हॉल वहां पर इकट्ठे हो गए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके पुलिस मुख्यालय को तहस नहस कर दिया। वह बड़ी संख्या में मजदूर पुलिसों पर टूट पड़े। वह रोटी दो जो वेतन, काम के घंटों में कमी, लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में
नारे लगाते हुए असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। तो देखिए, मजदूर इतने परेशान हो गए, कई फैक्ट्रियों में तालाबंदी घोषित हो गई, मजदूर बेघर हो गए। जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनके मकान नष्ट कर दिए थे, फसलों को नष्ट कर दिया था, जिसकी वजह से अनाज की कमी व मजदूरों को रोजगार न मिलने के कारण मजदूर राजा के पास संघर्ष करने के लिए, राजा का विद्रोह करने के लिए हड़तालें, जुलूस व आंदोलन करना शुरू कर दिया। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर से घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया, उस पर कड़ी नजर रखने के लिए। यहाँ तक उनको आदेश दे दिया था कि जो भी मजदूर उल्लंघन करता है तुरंत उसको गोली मार दी जाए। लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया। तो देखिए, इस प्रकार सिपाही क्रोधित हो गए और एक रेजिमेंट की बैरक में जो अपना ही एक अफसर बैठा था उस पर गोली चला दी। 3 दूसरी रेजिमेंटों में भी बगावत शुरू कर दी गई, वह हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। इस प्रकार जो रूस के सैनिक थे, सिपाही थे, उन्होंने मजदूरों पर गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया तथा जो सिपाहियों के बड़े बड़े अधिकारी थे उस अधिकारियों को गोली भी चला दी। तो देखिए, जब हड़ताली मजदूरों के साथ सिपाही आ मिले, उस शाम को सिपाही व मजदूर एक सोवियत यहाँ परिषद का गठन करने के लिए उसी भवन में जमा हो गए जहाँ अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। तो दोस्तों देखिए, जहाँ हमने बात की थी कि नेवा नदी के बाएं किनारे पर जो ड्यूमा भवन बना हुआ था, वहीं पर मजदूर व सिपाही इकट्ठा हुए तथा उन्होंने सोवियत या परिषद का गठन किया। तो सोवियत का अर्थ है रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन से, और यही से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। तो दोस्तों, अगले दिन एक प्रतिनिधि मंडल जो मजदूरों व सिपाहियों ने मिलकर के परिषद का गठन किया था, उसका एक प्रतिनिधि मंडल बना करके जार निकोलस द्वितीय से मिलने के लिए गया। तो दोस्तों, सैनिक कमांडरों ने राजा से सलाह दी कि वह राजगद्दी त्याग दे। तो देखिए, जैसे ये प्रतिनिधि मंडल जार निकोलस द्वितीय के पास गया, वह सैनिकों ने राजा को यही सलाह दी कि आप राजगद्दी को त्याग दे। तो देखिए, सोवियत व ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। तो इस प्रकार सोवियत व ड्यूमा के नेता ने देश का शासन चलाने के लिए
अंतरिम सरकार बना ली, क्योंकि 2 मार्च 1917 को जार निकोलस द्वितीय ने अपनी राजगद्दी त्याग दी थी। फिर तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए। तो देखिए, जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया तब रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी केवल संविधान सभा को सौंप दी जाए, ताकि ये संविधान सभा रूस का भविष्य तय कर सके। वह संविधान सभा का गठन किस प्रकार किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था उसमें संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के आधार पर किया जाए और वही लोग संविधान का निर्माण करेंगे। इस प्रकार फरवरी 1917 में राजशाही को अपने शासन से हटाने वाली क्रांति का जो झंडा है वह पेट्रोग्राद की जनता के अब हाथों में आ गया है। तो अपन कह सकते हैं कि जनता के हाथों में आ गया है। तो देखिए, फरवरी क्रांति में महिलाओं का बहुत योगदान रहा है। महिलाएं कामगार अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों को हमेशा मोटिवेशन या प्रेरित करती रहती थी। ऑरेंज टेलीफोन फैक्ट्री में मार्फा वासिलेवा में लगभग अकेले ही एक सफल हड़ताल को महिलाओं ने अंजाम दिया था। उसी दिन सुबह को महिला दिवस समारोह के मौके पर महिला कामगारों ने पुरुष कामगारों को लाल पट्टियां बांधी थी। इसके बाद मिलिंग मशीन ऑपरेटर का काम करने वाली मार्फा वासिलेवा ने काम रोक दिया था। वह इधर उधर हड़ताल आनंद या अपन कह सकते हैं तुरंत या जल्दबाजी में हड़ताल का आह्वान कर डाला। काम पर मौजूद मजदूर उसके समर्थन को पहले से ही तैयार थे। फॉरमेन में इस बारे में जो प्रबंधक थे उसको भी सूचित कर दिया था कि उसके लिए पाव रोटी भिजवाई जाए। उसने पाव रोटी तो ले ली थी, लेकिन काम पर लौटने से इनकार कर दिया था। जब प्रशासन ने उससे पूछा कि वह काम क्यों नहीं करना चाहती, तो उस महिला ने पलटकर जवाब दिया कि जब बाकी सारे लोग भूखे हो तो मैं अकेले पेट भरने की कभी भी विचार नहीं कर सकती। मार्फा के समर्थन में फैक्ट्री के दूसरे विभाग में काम करने वाली महिलाएं भी उसके साथ इकट्ठा हो गई। वह धीरे धीरे बाकी और भी महिलाएं उनके साथ इकट्ठी हो गई और उन्होंने काम करना बंद कर दिया। जल्द ही पुरुषों ने भी औजार जमीन पर डाल दिए। वह सभी का सभी जुलूस पुरुष महिला मजदूर सड़कों पर निकल आया राजा का विरोध करने के लिए। तो इस प्रकार जार निकोलस द्वितीय का अंत हो जाता है। कल अपन पढ़ेंगे फरवरी के बाद की घटनाएं। धन्यवाद।